की जा रही है, यानी फ्लाइट में जो है सर्चिंग जारी है, सर्चिंग चल रही है। गुजरात के जामनगर से हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और देखिए, आपको एक और खबर बताते हैं, क्या क्या बड़े अपडेट हैं वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। क्या खबर है ये सुन लीजिए। जामनगर में विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। क्यों लैंडिंग कराई गई है जान लीजिए। कि बम की खबर लगती है, विमान में बम की खबर जैसे ही लगती है तुरंत संपर्क किया जाता है और फिर आपात लैंडिंग होती है। इसके बाद क्या होता है ये भी समझिए। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता बुलाया जाता है, मौके पर वो पहुंचता है। और अभी सबसे बड़ा अपडेट, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मॉस्को से गोवा की ओर ये फ्लाइट आ रही थी और अब यहां इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जांच की जा रही है। यानी यात्रियों को बाहर निकाला गया है और अब यहां पर जांच की जा रही है। एटीसी को पहले ही खबर दी गई और उसके बाद आप देखिए अभी जांच की जा रही है। अभी हालांकि जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन बड़ी जानकारी सबसे यही है कि यात्रियों को बाहर निकाला गया और जांच की जा रही। देखिए, आने जाने वालों को भी देखा जा रहा है वहां पर। और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ संभालती है, लेकिन जैसे इस बात की जानकारी लगती है कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है या बम है, और इसी खबर के बाद तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। गोवा एटीसी को सबसे पहले बम की खबर लगी, उसके बाद जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है उन तक ये सूचना पहुंचती है। फिर उसके बाद पास का एयरपोर्ट देखा जाता है कौन सा है। जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, तुरंत ही खबर दी जाती है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचता है, क्योंकि समय बहुत कम है। यात्रियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, एयरपोर्ट की सुरक्षा बहुत जरूरी है और एयर ट्रैफिक को भी समझना था यहां पर। इसलिए जामनगर एक जगह ऐसी देखी गई जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और उसके बाद आप देखिए एम्बुलेंस तो पहुंच गई है, पुलिस की गाड़ियां भी हैं, बम निरोधक दस्ता भी है। लेकिन हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त जो यात्री थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, फ्लाइट की जांच की जा रही है और जैसे ये खबर लगती है पूरी की पूरी फ्लाइट को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि अभी हम जल्दबाजी में कोई जानकारी आपको ऐसी नहीं देना चाह रहे हैं, अभी चेकिंग चल रही है। क्या वहां से सामने आएगा सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको बताएंगे, क्योंकि अभी यात्रियों को बाहर कर दिया गया है। फ्लाइट के अंदर को पूरा खाली कराया गया और अंदर एक एक जगह पर जांच की जा रही है। आप सोचिए, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचता है और पूरी फ्लाइट को छानना, पूरी फ्लाइट को खंगालना वक्त जरूर लगेगा। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एजेंसीज भी चौकस हैं। जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी है उसे टाइट कर दिया गया है, अलर्ट पर है स्थानीय प्रशासन भी। और आपको ये जानकारी दे दें, विमान में बम की खबर के बाद आपात स्थिति में इसको लैंडिंग कराया गया है। विमान की आपात लैंडिंग हुई है और विमान में बम की खबर के बाद बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका, बताइए अभी क्या जानकारी है, जांच की जा रही है, कौन कौन बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी गई है। प्रियंका जी बिल्कुल, आपको बता दें जो अपडेट अभी से ज्यादा यात्री थे उस फ्लाइट के पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। सारे जो पैसेंजर्स हैं, सारे जो यात्री हैं, उनको सबको वहां से इवैक्यूएट करके पूरा जो थरो जो चेक है उसको किया जा रहा है प्लेन के अंदर से। और पूरी जो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पर मौजूद हैं, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पे पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है कि ये जो थ्रेट है उसको सीरियसली लिया जा रहा है। सारा मशीनरी है वो काम पे लग चुका है, वो पूरी तरह से काम कर रहा है वहां पे, जिससे कि कोई भी अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट को अगर हो, जो बॉम्ब थ्रेट है उसमें कोई सच्चाई हो तो वो भी कोई चांसेस नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से ये पूरे जो एज पर प्रोटोकॉल सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। सारे जो प्लेन है उसमें जो पैसेंजर अभी जा रही है प्लेन की, जिससे कि अगर कोई भी थ्रेट है। जी जी प्रियंका, जैसा आप बता रही हैं सभी यात्रियों को निकाला गया है और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। सबसे पहले गोवा में ये एटीसी को खबर मिलती है, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। अभी क्या अपडेट है? एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है।
तो कुछ तस्वीरें भी देखिए, जामनगर से हम आपको दिखा रहे हैं। विमान में बम की खबर के बाद आपात लैंडिंग कराई गई है। यानी जैसे खबर लगती है पहले देखा जाता है कि कहां पर इसे लैंड कराया जा सकता है, क्योंकि जब हवा से नीचे आएगा तभी तो जांच की जाएगी। और इसलिए जामनगर वो जगह देखी जहां पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मॉस्को से गोवा की तरफ जा रही थी और इसलिए जामनगर में इसे उतारा गया क्योंकि बम की खबर लगी थी। तुरंत ही पहले ही एजेंसीज को जानकारी दे दी गई थी कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है। ऐसी जानकारी मिली है कि बम है। तुरंत ही यहां पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा। हमारी सहयोगी प्रियंका हमें बता रही थी कि यात्रियों को पहले उतारा गया है और अभी जांच की जा रही है। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि 244 यात्री इसमें सवार थे। यानी 244 यात्रियों को निकालना, सेफ जगह पर पहुंचाना पहले दूर, उसके बाद जांच करना, वक्त तो वाकई लगेगा। लेकिन जैसा हमारी सहयोगी बता रही थी कि थ्रेट कितना है ये तो पता लगेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन 244 यात्रियों की जिंदगी हवा में, जानकारी लगती है कि इस फ्लाइट में बम है। आप सोचिए, आनन फानन में फैसला लिया गया कि जामनगर में प्लेन को उतारना है। जामनगर में आपात लैंडिंग कराई जाती है। तुरंत ही एजेंसीज को खबर दी जाती है कि आप पहुंचिए, क्योंकि 244 यात्रियों से भरा एक प्लेन जिसमें बम की खबर है। उसके बाद पहुंचती हैं एजेंसीज और बम निरोधक दस्ता, वहां पर जांच की जाती है। एयरपोर्ट पर भी मैं बार बार कह रहा हूं, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है और प्लेन के आसपास भी, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ऐसी जगह भी देखी जाती है। थ्रेट कॉल जब ऐसे आते हैं कि अगर प्लेन में बम है तो आसपास की जगह को खाली कराया जाए। प्लेन को एक ऐसे स्पेस में रखा गया है, फिर वहां से 244 यात्रियों की जो संख्या है उन्हें विमान से उतार लिया गया है, उन्हें विमान से निकाल लिया गया है और विमान की जांच जारी है। एमएचए के हवाले से यह खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं और इस खबर के बाद जो एजेंसीज है वो तो काम कर रही है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, अभी बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। 244 यात्रियों को निकाला गया है वहां से, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल। और अभी हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कि एक टूरिस्ट चार्टर फ्लाइट है जो कि मॉस्को से गोवा आई है, डाइवर्ट की गई है जामनगर। और ड्यू टू सस्पेक्टेड बॉम्ब ऑन बोर्ड, फ्लाइट में 236 पैसेंजर थे, 8 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट लैंड की है जामनगर में अराउंड रात को 10 बजे जनवरी 9 पे, और सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे उन सबको उतार दिया गया है। लेकिन जो स्टाफ था, जो क्रू मेंबर है, वो अभी भी ऑन बोर्ड है। बम निरस्तक जो बम निरस्तक जो दस्ता होता है, उसके साथ साथ जो सीआईएसएफ के जो कमांडोज हैं जो कि जामनगर एयरपोर्ट पे थे, वो इस समय प्लेन के अंदर हैं। करीबन 17 से 18 कमांडोज इस समय उस प्लेन के अंदर हैं। ये एक टूरिस्ट चार्टर फ्लाइट बताई जा रही है। टूरिस्ट चार्टर फ्लाइट, एक बड़ा प्लेन चार्टर लेके रशियन कैपिटल मॉस्को से गोवा जा रहा था, उसको डाइवर्ट किया गया एटीसी के द्वारा जामनगर में। 236 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर हैं इसमें। 8 क्रू मेंबर इस समय ऑन बोर्ड है। 16 से 17 सीआईएसएफ के कमांडोज के साथ बम निरस्तक जो दस्ता होता है वो इस समय प्लेन के अंदर है। प्लेन इस समय रनवे 2 पे है जामनगर एयरपोर्ट पे, और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक टूरिस्ट चार्टर फ्लाइट थी जो कि मॉस्को से गोवा जा रही थी, उसको डाइवर्ट किया गया है जामनगर के लिए सस्पेक्टेड बॉम्ब ऑन बोर्ड के बाद। फ्लाइट में 236 पैसेंजर्स मृदुल, 8 क्रू मेंबर, 236 पैसेंजर्स को उतार दिया गया है, जिसमें 90% लोग विदेशी बताए जा रहे हैं। 8 क्रू मेंबर्स, जिसके अंदर सभी को विदेशी बताया जा रहा है, इस समय अभी भी प्लेन के अंदर हैं, जबकि सीआईएसएफ के कमांडोज और बम निरोधक दस्ता प्लेन को सैनिटाइज कर रहा है। बैक टू यू। बिल्कुल, सैनिटाइज किया जा रहा है प्लेन को। एटीसी को सबसे पहले ऐश्वर्य जानकारी मिली, गोवा एटीसी को, और फिर जामनगर में ये उतारा गया है। एजेंसीज के पास भी खबर है, जैसा आप बता रहे हैं कि एमएचए की तरफ से ये अपडेट मिल रहा है कि सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत बड़ा है।